आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। तो आज देखेंगे हम अलंकार किसे कहते हैं और फिर अलंकार के भेद और कौन कौन सा अलंकार कराए जाएंगे वो आपको इसमें बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम अलंकार की परिभाषा। तो लिखेंगे काव्य, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या लिख सकते हैं हम तत्वों को। ठीक है, शब्दों को या फिर तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, याद रहेगा कि अलंकार कहते हैं। दोबारा देख लेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे अलंकार की परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे हम अलंकार के भेद कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अलंकार के भेद होते हैं दो। कितने भेद होते हैं अलंकार के? तो अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर एक लिखेंगे हम, नंबर एक शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार। और नंबर दो लिखेंगे हम अर्थालंकार, अर्थालंकार। याद रखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं या फिर अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आप लिखेंगे अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार और नंबर दो अर्थालंकार। अब देखेंगे हम कि अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। कि शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं और अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं। तो अलंकार हमारे मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे अलंकार और भी होते हैं लेकिन मुख्य 6 ही होते हैं। तो इसमें देखेंगे शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद हैं। तो इसमें देखेंगे शब्द अलंकार में आते हैं हमारे, नंबर 1 पे लिख देंगे हम अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार। नंबर 1 पे कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। नंबर दो है हमारा यमक अलंकार, यमक अलंकार। याद रहेगा यमक अलंकार। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार और नंबर 2 यमक अलंकार। और नंबर 3 आता है हमारा सलेश अलंकार, सलेश अलंकार, सलेश अलंकार। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। अब देखेंगे हम अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के भी 3 भेद होते हैं, यानी मुख्य 3 इसके होते हैं। तो मुख्य 3 इसके होते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे नंबर 1 उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। नंबर 1 कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। और नंबर 2 लिखेंगे हम रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। और नंबर 3
उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, याद रहेगा। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थ अलंकार में हमारे हो गए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। और शब्द अलंकार में हो गए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेषण अलंकार। अच्छा, अब ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार अलग अलग क्यों हैं? तो इसका अर्थ है शब्द के अनुसार, ठीक है, शब्द के अनुसार जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी जो शब्द हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और उनके अनुसार जो अलंकार होते हैं वो तो होते हैं हमारे शब्द अलंकार में। और अर्थ के आधार पर जो उसकी शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है हमारे काव्य की, वो आते हैं हमारे अर्थ अलंकार के अनुसार। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इसलिए इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य आपके 6 हो गए, 3 शब्द अलंकार के भेद हो गए, 3 अर्थ अलंकार के भेद हो गए। अलंकार आपके और भी हैं, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, पुनरावृत्ति अलंकार है, इस तरह से। तो लेकिन मुख्य जो हमारे 6 हैं, 3 भाग इसके हैं, हमारे 3 ही इसके हैं। ये भी आपको पता लगाया कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार कैसे होते हैं, क्यों इनको भाग में करा गया। ठीक है, जो शब्द के अनुसार जिसका अर्थ निकलता है या सुंदरता बढ़ती है काव्य में, वो तो होते हैं हमारे शब्द अलंकार। और जिसकी सुंदरता या अर्थ के अनुसार लिखते हैं हम उसको, होते हैं हमारे अर्थ अलंकार। अब देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। पहला जो अलंकार हमारा शब्द अलंकार में आता है अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखेंगे कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, बार बार होती है, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार होता है, याद रखेंगे कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का अर्थ है जहां कोई व्यंजन वर्ण बार बार आए तो वहां होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण कि कहाँ व्यंजन वर्ण बार बार आते हैं, कैसे दिखाई देते हैं हमको। नंबर 1 उदाहरण लिखेंगे हम, नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 कि तरनी तनुजा तट, तमाल, तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, याद रहेगा कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, याद रखेंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो अब देखेंगे इसमें हम कि व्यंजन वर्ण कहाँ बार बार आया है। कि परिभाषा कहती है हमारी कि जहां व्यंजन वर्ण, स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति
बार बार होती है, यानी व्यंजन वर्ण बार बार आता है, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। तो हम इसमें देखेंगे उदाहरण में कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय में कौन से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो देखो इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। याद रखेंगे कि तरनी में भी तय आया है, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में तय और तरुबर में भी तय आया है। तो जहाँ हमारा दो या दो से अधिक बार आ जाना चाहिए, दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण आ जाना चाहिए हमारा। तो यहाँ तो आपको 4-5 बार आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2-3 बार लगातार आएगा तब भी हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय। तो इस पंक्ति में क्या है हमारा तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि एग्जाम में दे देता है हमारा, जो हमारे पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, उसमें दे देता है उदाहरण इस तरह से क्या बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप कैसे पहचानेंगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो याद रखेंगे कि जहां एक वर्ण होना चाहिए, कोई सा भी हो, चाहे व्यंजन वर्ण होना चाहिए और वो बार बार आ जाए, यानी दो या दो से अधिक बार आ जाए, तो वहां होती है हमारे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय में अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देख लेंगे, इसका उदाहरण नंबर 2 देख लेंगे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 में क्या लिखा है हमने कि चारु, ठीक है, चारु चंद्र, चारु चंद्र, ठीक है, लेकिन चारु चंद्र नंबर 2 में चारु चंद्र की चंचल, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जल थल में, जल थल में। ठीक है, कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो एक उदाहरण हमारा ये वाला दे दिया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो आपको इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें देखो चय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसमें तो हुई है तय वर्ण की और इसमें हुई है चय वर्ण की। कैसे, तो देखो चारु में चय आया है, चंद्र में चय आया है और चंचल में भी चय आया है। ठीक है, तो यहाँ चय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो हमारी परिभाषा कहती है कि जहां कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उसकी आवृत्ति बार बार हो, वह हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन दोनों में ही क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो आप इस तरह से इसकी पहचान करेंगे। अगर लिखने को आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ आपको दे रखा है तो आपको पहचान करनी, तो आप इस तरह से पहचान करेंगे। और अब देखेंगे हम यमक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे उदाहरण। तो परिभाषा लिखेंगे हम, जहां 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 एक शब्द, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए, ठीक है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु, किंतु, ठीक है, किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उसके अर्थ भिन्न भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न हों।
याद रखेंगे, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हों, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है, होता है। याद रखेंगे, जहां एक शब्द या कोई भी एक शब्द हो सकता है, दो बार आए या फिर उससे ज्यादा बार आए, दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भी अलग अलग हों या फिर भिन्न भिन्न हों, वहां यमक अलंकार होता है। अब देखें इसके उदाहरण, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। उदाहरण लिखेंगे इसका। नंबर 1, काली घटा का, काली घटा घटा, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल, नभ मंडल तारक वृंद खिले, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 है हमारा कि काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। याद रहेगा कि काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें देखो, अब परिभाषा के अनुसार परिभाषा कहती है हमारी कि जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक शब्द आना चाहिए और दो या दो से अधिक बार आना चाहिए। एक शब्द हो और वो दो या दो से अधिक बार आया हो। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सर ऐसा कौन सा शब्द है जो दो बार आया हो या दो से अधिक बार आया हो। तो देखो इसमें कि काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें देखो घटा शब्द दो बार आया है, दिखाई दे रहा है आपको कि घटा शब्द इसमें दो बार आया है और उसमें कोई भी शब्द दो बार नहीं आया है। तो अब हम इसके क्या देखेंगे, अर्थ अलग अलग देखेंगे इसके, ठीक है। अर्थ अलग अलग होने चाहिए। तो देखो काली घटा, ठीक है। काली घटा, काली घटा मतलब काले बादल, ठीक है। काली घटा का अर्थ क्या हो गया, काले बादल। का घमंड घटा, उनका जो घमंड था, अहंकार था, वो घट गया यानी कम हो गया। जब वो घट गया, कम हो गया, तो क्या हुआ, नभ मंडल, नभ माने आसमान में, मंडल तारक बहुत से तारों का मंडल जो था वो क्या हुआ, वृंद खिले, खिल गए, बहुत सारे तारे खिल गए। याद रखेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा कि जब काले बादल थे वो बरस गए और उसका जो घमंड था, जो दिखा रहा था घमंड अपना, वो घट गया बरसने के बाद में। तब क्या हुआ, जब बरस गए बादल तो आसमान में बहुत से तारे खिल गए, ठीक है। ये तारों का समूह जो था वो खिल गया, चमक गया। तो देखो इसमें काली घटा, पहले घटा का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। पहले वाले घटा का अर्थ, ये हमारा पहला शब्द आया घटा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बादल। काली घटा माने काले बादल, ठीक है। घटा का अर्थ क्या हो गया, हाँ बादल। और दूसरे घटा का क्या अर्थ हो जाएगा हमारा, दूसरी जगह जो घटा है ये, तो इसका अर्थ हो जाएगा घटना या कम होना, ठीक है। कम होना या फिर घटना ले सकते हैं हम, घट जाना, ठीक है। घट जाना, कम हो जाना, घट जाना या घटना, ठीक है। इस तरह से घट जाना या फिर कम हो जाना, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। दो बार आया लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ अलग अलग हो गया। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। अब इसका उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे कि कनक कनकते सौगुनी, कनक 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 कनकते सौगुनी, सौगुनी, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता, मादकता, ठीक है। मादकता अधिकाय,
मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए जग, बा पाए बोराए। ठीक है, देखें कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन सा शब्द हमारा 2 बार आया है। तो इसमें देखेंगे कि कनक शब्द हमारा 2 बार आया है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए बा पाए बोराए। ठीक है नहीं, देखो इसमें कनक के 2 अर्थ हैं, कनक के 2 अर्थ हैं यहाँ। तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें पहले कनक का अर्थ है हमारा, ठीक है ना, पहले कनक का अर्थ हो जाएगा यहाँ कनक। ठीक है, कनक और कनक, पहले कनक का अर्थ देखेंगे हम यहाँ और ये दूसरे कनक का अर्थ देखेंगे। तो पहले कनक का अर्थ हो जाएगा हमारा धतूरा, ठीक है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा हमारा सोना। ठीक है, पहले कनक का अर्थ क्या है हमारा यहाँ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ सोना। तो इसके अनुसार देखेंगे हम कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अगर किसी व्यक्ति को धतूरा खिला दिया जाए या फिर वो व्यक्ति खा ले तो क्या होता है, वो पागल हो जाता है, वे कहते हैं बोराने लगा या पागल हो जाने लगा। अगर किसी व्यक्ति को सोना ज्यादा मिल जाए तो वो भी क्या होगा, उसको सोने को पा करके वो भी पागल हो जाएगा। ठीक है, बोराने लगेगा, ज्यादा बोलने लगेगा। ठीक है, कहते हैं ना वो ज्यादा बोराने लगा है तो ज्यादा बोलने लगा है। तो वही अर्थ है यहाँ पर कि कनक माने पहले का धतूरा, अगर किसी को धतूरा किसी ने खा लिया तो इस संसार में क्या होता है, वो बोराने लगता है, पागल होने लगता है। ठीक, अगर उसको सोना अगर ज्यादा मिल जाए तो वो फिर भी इसी काम को उसे पा करके बोराने लगता है, अर्थात ज्यादा बोलने लगता है या क्या कहते हैं पागल होने लगता है। तो इसलिए इसके में 2 अर्थ हो गए हैं। तो ये थे हमारे यमक अलंकार के उदाहरण। ठीक है, तो हमारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण परिभाषा हो गई और हमारे यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद।